हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे केईआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो आप जानते हैं वायर एंड केबल सेक्टर का एक मल्टीबैगर शेयर है। चलिए देख लेते हैं। अभी ये शेयर आपको दिखाई दे रहा है करीब 1181 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के दिन करीब 0.017 थोड़ा % पॉजिटिव में था। अगर आप इसका इस साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इतना गिरावट हो गया मार्केट में, फिर भी अभी ये शेयर करीब 4% पॉजिटिव रिटर्न अभी भी दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। अगर आप इसका एक साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा करीब 67% पॉजिटिव रिटर्न है। मार्केट इतना गिर गया है, एक शेयर 40%, 50%, किसी शेयर तो उससे भी ज़्यादा परसेंटेज में गिर गया है। लेकिन अभी भी ये शेयर ने अपने इन्वेस्टर को जो एक साल पहले इन्वेस्ट किया था 66% पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल का रिटर्न देखिए 400% रिटर्न है। मतलब आप समझ के देखिए, अगर आप 5 साल पहले इस शेयर में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते, आज के दिन वो 1 लाख बन जाता 5 लाख। तो सोच के देखिए कि इतना बढ़िया शेयर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कोई जो ग्रोथ पोर्टफोलियो बनाना चाहता है जिसमें छोटा मार्केट कैप वाला कंपनी हो लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ऐसा ही एक कंपनी ये है। चलिए देख लेते हैं इसका मार्केट कैप क्या है। तो आपको दिखाई देगा इसका मार्केट कैप सिर्फ 10,000 करोड़ का है। मतलब ये बहुत ही छोटा एक कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है आप बोल सकते हैं। तो पी चल रहा है 28 का पी चल रहा है और डिविडेंड थोड़ा मोड़ा देता है क्योंकि ग्रोथ कंपनी 0.23% डिविडेंड देता है। तो लॉन्ग टर्म जो होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए ये शेयर बहुत ही बढ़िया है। इस शेयर में आप आराम से 5 साल, 10 साल, 15 साल तक होल्ड कर सकते हैं और इतना लंबा टाइम फ्रेम तक अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो रिटर्न आप देख ही पा रहे हैं। 5 साल में 408% रिटर्न जनरेट करके दिया है ये शेयर ने। मार्केट गिर गया है लेकिन ये शेयर अभी भी इन्वेस्टर को 66% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो सोचिए कितना बढ़िया ये कंपनी है। और मार्केट कैप देखिए कितना छोटा है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियलिटी अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। ये ऐसा रिटर्न सालों साल अभी जनरेट करके दे सकता है, इसका इतना एबिलिटी अभी भी इसमें मौजूद है। चलिए इस शेयर के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है ये कंपनी कोई नया कंपनी नहीं है। 1968 से ये कंपनी वर्क कर रहा है। और ये कंपनी जो आपका दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट क्या है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये भी 9%, हाई टेंशन जो तारे होता है, लो टेंशन, ये सब कुछ ये प्रोडक्शन करता है। उसके बाद जो घर में जो यूज़ होता है वायर, वो सब तो है, वेल्डिंग वायर है, ये सब तो है ही। दूसरा जो एक चीज़ ये देखने वाला है और देख सकते हैं इसमें, ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करता है। आप देखिए एक्सपोर्ट से इसका 18% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। मार्केट कैप जरूर छोटा है लेकिन ये बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है जिसका मैनेजमेंट खुद को प्रूव भी किया है क्योंकि ये बहुत पहले से मार्केट में लिस्टेड है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं ये जो बिज़नेस कर रहा है, किधर इसका फोकस है, तो फोकस जो आपको दिखाता है मिडिल ईस्ट में ये फोकस करके बिज़नेस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब जगह में ये बिज़नेस फैला रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है। उसके बाद जो चीज़ आपको देखना चाहिए, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आप देखिए 5,000 के ऊपर इसका पार्टनर से 38 ब्रांच ऑफिस है, 22 डिपोट से, 21 वेयर हाउसेज है और 1650 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है इंडिया में। तो आप समझ पा रहे हैं ये कंपनी बहुत ही अच्छा एंड बढ़िया कंपनी है। और ये कंपनी समय समय पर एक्सपेंशन भी करता है। तो आपको दिखाई देगा दादर में एक कंपनी एक फैक्ट्री लगा रहा है। तो देखिए ये कंपनी समय पर एक्सपेंशन भी करता है। तो इसका जो पर्सपेक्टिव है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, अगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव किसी कंपनी में रहेगा वो लॉन्ग टर्म में जरूर आपको फायदा देगा क्योंकि वो कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस भी बढ़ेगा और बिजनेस जब बढ़ेगा कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको याद करके रखना पड़ेगा। और बिजनेस प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो शेयर का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को इससे फ़ायदा मिलता है। चलिए ये शेयर के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये शेयर जो 1170 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, जो बोला था स्टॉक पी है 28 का, बुक वैल्यू देखिए 237 का बुक वैल्यू है और आरओसी देखिए 24 का आरओसी है और आरओई है 19 का। तो कितना बढ़िया है आप देखिए। उसके बाद आप देखिए फेस वैल्यू देखिए 2 रुपये का फेस वैल्यू है। ये शेयर डिविडेंड तो उतना कुछ देता नहीं है लेकिन समय समय पर बोनस देके अपने इन्वेस्टर को जरूर मालामाल करते हैं। उसके बाद चलिए और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आप देखिए इसका जो सेल्स है वो दिसंबर 2001 में कितना था, 1564 करोड़। अभी मार्च क्वार्टर में कितना निकला है, 1790 करोड़। उससे पहले सितंबर 2001 में कितना था, 1353 करोड़। तो आप देखिए हर एक क्वार्टर में इसका सेल्स बढ़ रहा है, इसीलिए कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसलिए इस सिचुएशन में भी कंपनी का शेयर ज़्यादा गिर नहीं रहा है। चलिए उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिखाई देगा दिसंबर 21 में था 157 करोड़, जो अभी बढ़ के हो गया 172 करोड़। पहले सितंबर में था 146 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चलिए आप देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 से 10 तक मेंटेन करके रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा इसका गिरा नहीं है। चलिए आप देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो आपको दिखाई देगा
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका नेट प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। पहले था 67, उसके बाद हुआ 92, उसके बाद हुआ 101, उसके बाद हुआ 116। तो देखिए इसका परफॉर्मेंस देखिए कितना बढ़िया है, उसके वजह से EPS भी बढ़ रहा है। तो ऐसा अगर कोई कंपनी परफॉर्मेंस देगा इस सिचुएशन में जब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, आप तो जानते ही है, उसके बाद वार चल रहा है, उसके बाद रॉ मटेरियल्स का इतना प्राइस बढ़ गया है, क्रूड ऑयल का प्रेशर है, तो इतना प्रेशर झेल के भी कोई कंपनी अगर ऐसा परफॉर्मेंस देगा तो मार्केट तो जरूर उसको एप्रिसिएशन करेगा। इसलिए इस सिचुएशन में भी कंपनी ने 66% पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया इस साल में। चलिए आप देख लेते हैं इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, तो आपको दिखाई देगा 10 साल में ये कंपनी ने 13% CAGR से सेल्स ग्रोथ मेंटेन किया है, और इस साल का आप देखिए 37%। उसके बाद आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ है, 31% CAGR से ये प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन किया है, और इस साल का है 38%। तो बहुत ही बढ़िया आप बोल सकते हैं इसका परफॉर्मेंस है। चलिए आप इसका CAGR रिटर्न देख लेते हैं। तो देखिए CAGR रिटर्न देख के आप चौंक जाएंगे। ये एक वायर सेक्टर का कंपनी है, केबल वायर बनाता है, लेकिन इसका रिटर्न देखिए 3 ईयर में मैसिव 53% CAGR से रिटर्न जनरेट करके दिया है। समझिए जो कंपनी हम बोल रहे हैं, कोई भी छोटा कंपनी जरूर है हो सकता है, लेकिन कोई भी बजाज फाइनेंस से कम नहीं है, टक्कर की कंपनी है। और हर एक का मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट खुद को प्रूव किया है, पुराना कंपनी है, हर एक सिचुएशन में मैनेजमेंट ने खुद को प्रूव करके दिखाया है। तो देखिए, और इस साल का देखिए 66% है। तो ऐसे कंपनी में आप खुद ही बोलिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो बिना सोचे ये सब कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, और आपका हॉराइजन होना चाहिए 5 साल 10 साल, आपका वेल्थ जरूर बिल्ड होगा, ये मेरा गारंटी है। मेरे पोर्टफोलियो में भी ये शेयर है। चलिए आप देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो आपको दिखाई देगा प्रोमोटर के पास करीब 38% स्टेक है। तो प्रोमोटर ने थोड़ा ही माल बेचा है, 39 से 38 तक अभी है। और FIS के पास स्टेक देखिए 25% FIS के पास मार्च क्वार्टर में स्टेक है। सोचिए FIS जो कर रहा है, हर एक कंपनी में बिकवाली कर रहा है। और एक सिचुएशन ये देखिए, इस कंपनी में FIS ने हर एक क्वार्टर में माल खरीदा है, माल बेचा नहीं है, उल्टा कर रहा है इस कंपनी में। तो आप सोच के देखिए इस कंपनी का दम, इस कंपनी का मैनेजमेंट में कितना दम है, इस कंपनी का परफॉर्मेंस में कितना दम है, ये इसी में आपको दिखाई देगा। DIS देखिए, तो DIS थोड़ा मोड़ा माल बेचा है, पहले 25% तक स्टेक हुआ करता था, अभी 21 है। और पब्लिक देखिए, पब्लिक भी थोड़ा मोड़ा माल ट्रिम किया है, पहले 16% हुआ करता था, अभी 15% है। तो अभी इस शेयर में मौका है, थोड़ा और गिर जाने दीजिए, थोड़ा जब ये गिरेगा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करें, एक बार में मत इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा गिरा नहीं है, लेकिन अभी भी जितना गिरा है मौका है, थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करें, जितना गिरेगा इन्वेस्ट करें। और आपका हॉराइजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, ये शेयर आपको जरूर मालामाल करेगा। तो ये शेयर आपको छोड़ना नहीं है, ये शेयर को आपको जरूर खरीदना है और अपने पोर्टफोलियो में इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो चलिए KEI इंडस्ट्रीज़ का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा अभी ये शेयर 1178 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद इसका जो सपोर्ट है 1150 रुपीज़ पे इसका एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो इसका सपोर्ट बनेगा वो आपको बनेगा 1100 रुपये पे। तो उसके बाद जो सपोर्ट है वो है आपका 1050 रुपीज़ पे। तो आप बोल सकते हैं करीब हर एक 150 रुपये के गैप में, हर एक 150 रुपीज़ पे गैप पे इसका एक सपोर्ट है। अगर तो आपको इस प्राइस में कुछ शेयर खरीदना है, जो किसी के पास अगर नहीं है वो तो जरूर इस प्राइस पे कुछ खरीदे। अगर किसी के पास इसका अच्छा एलोकेशन है तो इस प्राइस थोड़ा रुक जाइए, 1150 के उधर जब आपको मिल जाएगा तब थोड़ा खरीदे। उसके बाद 1100 में जब आपको मिलेगा तब आप कुछ खरीदे। ऐसे करके आप एक्यूमुलेट करिए। अगर आपको 1050 रुपीज़ पे मिलेगा तब आप थोड़ा और कुछ खरीद लेंगे। ऐसे करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए जमा कीजिए और ग्रो होने के लिए छोड़ दीजिए। आप हॉराइजन रखिए 5 से 10 साल। अगर आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है तो 15 साल का आप हॉराइजन रख के चलिए। तो ये शेयर आपको मालामाल करेगा, ये मेरा वादा है। ये शेयर में आप आराम से 5% से 10% तक वेटेज दे सकते हैं। मतलब आप इस शेयर में आराम से 50,000 से लेके 1 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से इस अमाउंट इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सपोर्ट तो हम बोल ही दिया है 1150, उसके बाद 1100, उसके बाद आप बोल सकते हैं 1000 के करीब और 1050। इस प्राइस में आप इस शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखें। चलिए अभी इसका RSI क्या चल रहा है देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा RSI अभी 42 में चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा था अभी जो मार्केट में जो इसका प्राइस चल रहा है, करेंट प्राइस, इस प्राइस में भी आप कुछ शेयर बाई कर सकते हैं। तो अगर आपका हॉराइजन लॉन्ग टर्म का है तो इस प्राइस में आप बाई कीजिए, बिना डरिए, बिना झिझक के। उसके बाद थोड़ा और जब नीचे मिलेगा तब बाई कीजिए, लेकिन एक साथ में अपने पूरे पैसे को मत एक ही शेयर में नहीं दीजिए। थोड़ा करके डाउन में बाई कीजिए, डीप में बाई कीजिए। तो उसका जो फायदा मिलेगा आपका एवरेज लो बहुत अच्छी तरह होगा। उससे जो लॉस दिखाता है, पहले कोई शेयर हम खरीद लेते हैं उसके बाद डाउन चला जाता है, लॉस दिखाता है, वो लॉस भी कम दिखाएगा। और लॉन्ग टर्म हॉराइजन रखिए 5 साल 10 साल का, तो आपको ये शेयर जरूर फायदा देगा। मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरे को फायदा हो रहा है, आपको क्यों नहीं होगा? एक ही तो शेयर है। तो चलिए यही वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं दूसरा कोई मल्टीबैगर शेयर लेके कल के दिन। चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर कर लेना। थैंक यू।